तो दोस्तों, राम मंदिर पर दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इस सूबे के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो बयान दिया, देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा, राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर बोले सीएम योगी। कांग्रेस सपा पर जमकर बरसे। खबर में अंदर लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि जिस कांग्रेस ने कभी राम को नकार दिया, वो पार्टी आज मंदिर के नाम पर मचल रही है। जिस समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो सपा आज अयोध्या को बदनाम कर रही है। सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। सीएम योगी ने कहा कि मेरा राम भक्तों से अनुरोध है कि जांच पूरी होने तक कोई बयानबाजी ना करें। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होने की नौबत कैसे आई? अगर समाजवादी पार्टी सवाल ना खड़े करती तो क्या एसआईटी का गठन होता आज, और क्या ये जांच चल रही होती? क्योंकि अयोध्या को लेकर पहली बार तो सवाल खड़े नहीं हुए हैं। जमीन में घोटाले किए गए हैं, इस तरह की खबरें 5 साल पहले चली थी। सोचिए, 5 साल पहले सवाल उठाए गए थे, आज तक उसको लेकर कोई एसआईटी तो बनी नहीं, जांच हुई नहीं। तो समाजवादी पार्टी ने अगर सवाल खड़े किए हैं, इसी वजह से एसआईटी बनी है, जांच हो रही है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर मुलायम सिंह यादव के काल में कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, तो उन कार सेवकों का आज हाल क्या भारतीय जनता पार्टी जानती है या फिर आरएसएस जानती है? अगर जानती है, उनकी सुध ली गई होती, तो फिर हम मानते कि आप राम भक्त हैं। लेकिन आप राम के नाम पर जो सियासत कर रहे हैं, राम के नाम पर अगर आपके पास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम ना हो, तो आपके पास कहने को कुछ बचता नहीं है कि इतना बड़ा घपला घोटाला हुआ कैसे। और चंपत राय जी, चंपत राय को आप अपने कार्यक्रम से दूर तो रखते हैं, लेकिन चंपत राय को लेकर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि तमाम लोग शिकायत जाकर थाने में कर चुके हैं। तो ये कौन सा कानून है, सीएम योगी आदित्यनाथ बताएं। और उस कानून के तहत ये प्रदेश क्या चलता रहेगा, इस बारे में भी बताएं। क्योंकि आप तो कहते हैं कि तमाम माफिया, तमाम जो लुटेरे हैं, तमाम घपलेबाज हैं, वो या तो प्रदेश की जो सीमा है उसको पार कर गए हैं या फिर जेल में हैं। लेकिन यहां पर बड़े बड़े घपलेबाज खुले बैठे हैं, अपने पदों पर आसीन हैं। आप ही की पार्टी तो थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, आरोप लगे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। इतनी ईमानदारी थी उनके अंदर, सैल्यूट है उनकी ईमानदारी को, कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। पद का मोह नहीं किया उन्होंने, और कहा कि जब इन सारे आरोपों से मुक्त हो जाऊंगा तब पद पर आसीन होऊंगा। तो वैसी ईमानदारी दिखाइए ना। वैसी ईमानदारी ना केंद्रीय नेतृत्व के पास दिख रही है, ना प्रदेश के नेतृत्व के पास दिख रही है, और जो धर्म का धंधा बना रखा है उनके पास भी तो नहीं दिख रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षा विभाग में घपला घोटाला हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री तो अपने पद पर आसीन है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने कंगना रनौत को लेकर एक टिप्पणी कर दी। इसको लेकर भास्कर पर खबर भी छपी है। लिखा है, कंगना जी बचकर, सायोनी घोष आपकी जगह ना कब्जा लें, लिखने वाले सपा विधायक पर यूपी में एफआईआर, फेसबुक पर पोस्ट किया था। खबर में अंदर लिखा है, यूपी के प्रतापगढ़ में कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने वाले, अब ये अभद्र टिप्पणी है, टिप्पणी देखिएगा फिर उसको आप ही बताइएगा कि ये अभद्र है या नहीं है। सपा विधायक पर केस दर्ज किया गया है। विधायक राकेश कुमार वर्मा का 17 जून को एक फेसबुक पोस्ट सामने आता है, जिसमें लिखा था, कंगना मैडम बचकर रहना, रखना पूरा होश, कहीं आपकी जगह ना हथिया ले ये सायोनी घोष। अब आप तो जानते हैं कि टीएमसी में किस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई है। सायोनी घोष भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकती हैं, इस तरह की तमाम खबरें हैं, बागी हो गई हैं वो भी, ये सब बताया जा रहा है। और इस बीच सपा विधायक एक फेसबुक पोस्ट करते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन राम मंदिर में इतना घपला घोटाला हुआ, कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। यहां तक कि संजय सिंह भी शिकायत करके आए, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, वहां पर भी केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? और ये जो एसआईटी बनी है, इसको लेकर तो शुरुआत से ही जो है सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि इसमें जो अधिकारी हैं उनकी मतलब क्या ही कहिए, उसको लेकर भी तमाम तरह से बातें की जा रही हैं, चर्चा की जा रही है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़े चेहरे, नृपेंद्र मिश्रा, वो क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। सीसीटीवी फुटेज में नोट चुराते दिखा कर्मचारी, राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले नृपेंद्र मिश्रा, निगरानी व्यवस्था में दिखी खामियां। और वहीं नृपेंद्र मिश्रा एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, चंपत राय जी निष्कलंक हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का यह बयान सामने आया है। यानी कि
चंपत राय निष्कलंक है, उन पर कोई भी कलंक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि मंदिर में चढ़ावे में जो पैसे आ रहे हैं उनकी गिनती में हेरफेर किया जा रहा है, निगरानी जो की जा रही थी वो सही नहीं थी। तो नृपेंद्र मिश्रा ये बताएं कि चंपत राय जी की क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर कहीं पर घपला घोटाला हो रहा है तो फिर किस तरह की व्यवस्थाएं चंपत राय चला रहे हैं, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? चंपत राय निष्कलंक हैं, मान लेते हैं निष्कलंक होंगे, और चंपत राय का वो जो खासम खास है टिन्नू, उसकी जांच कब होगी? वो तो आकर सफाई भी दे गया, अपने आप को बता गया कि हम तो भाई हमारे पास जो जमीन है वो पहले से हमने खरीदी है, हमने ऑटो चला चला कर वो जमीन खरीद लिया। बताइए, ऑटो चलाकर आदमी अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा रहा है या करोड़ों जमीनें खरीदे ले रहे हैं लोग। गजब का खेल चल रहा है दोस्तों। और इस बीच नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं? निष्कलंक हैं चंपत राय जी, लेकिन निगरानी में गड़बड़ी हुई है, यानी कि घपला घोटाला हुआ तो जरूर है लेकिन चंपत राय निष्कलंक है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हमारे कार्यक्रम से चंपत राय दूर रहेंगे। तो ये कौन सी लड़ाई चल रही है? ये कौन से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? इस पर दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा? क्या पूरी तस्वीर निकलकर सामने आएगी? योगी जी इस बात में क्या जनता को भरोसा दे सकते हैं, राम भक्तों को भरोसा दे सकते हैं? चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी राम विरोधी मान लेते हैं, समाजवादी पार्टी राम विरोधी मान लेते हैं, आप तो हैं राम भक्त, आप तो हैं गाय भक्त, लेकिन आप गाय को भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। और भगवान राम, हम जो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आपको लाकर बैठा दिया और उसके बाद निगरानी आप कर नहीं पा रहे, पैसों की हेराफेरी हो रही है, राम भक्तों के जो दिल में आस्था है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है, और आप कह रहे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमीनों को लेकर सवाल 5 साल पहले 2021 में उठाए गए थे, उसका हिसाब तो हो नहीं पाया, उसका दूध का दूध और पानी का पानी तो आज तक हो नहीं पाया, और आप कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप ये भी कह रहे हैं कि राम भक्तों, आप जो है बयानबाजी मत कीजिए, राम भक्त सवाल उठाएं तो वो बयानबाजी हो जाएगी, वो राम विरोधी हो जाएंगे, सीधी सी बात है। मतलब यही गजब का खेल है। और आपकी नाक के नीचे आपके रहते हुए इतना घपला घोटाला हो जाए, समाजवादी पार्टी अगर ना बोलती, और समाजवादी पार्टी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो एक मंदिर बनवाया है, केदारेश्वर धाम। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं ने मंदिर बनवाया है? अपनी गली में ही बनवाया है कोई मंदिर? क्या आस्था का ये ढिंडोरा पीटते घूमते हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है। और कितने बड़े लोग इसमें शामिल हैं ये भी सवाल है, क्योंकि दबदबे वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो तो कह रहे हैं हम नाम नहीं ले सकते, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो कौन कौन मुश्किल में पड़ने वाला है? और दूध का दूध जब पानी का पानी होगा तो कितने चेहरे बेनकाब होंगे, कितने जेल के अंदर होंगे, हम भी देखना चाहते हैं। क्योंकि आस्था के नाम पर जिस तरह का धंधा चल रहा है, क्योंकि शंकराचार्य के बटुकों को थाने में पकड़ पकड़ कर पीटा जाता है, उनकी चोटियां खींची जाती हैं, तब उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो अब राम मंदिर में जब भगवान राम की नाक के नीचे रामलला के होते हुए वहां पर इस तरह का अगर घपला घोटाला चल रहा है तो क्या इसका इंसाफ हो पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।